नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अब्दुल हफीज़ गांधी हूँ और आज 16 मार्च 2024 है। मैं आया हूँ गांव बरोना। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जियो ट्यूब्स लगे हुए हैं। जब पिछली से पिछले साल गांव बरोना के अंदर गंगा कटान हुआ था, सैलाब आया था, तो सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसको जियो ट्यूब्स कहा जाता है और वहाँ जियो ट्यूब्स के माध्यम से बांध बनाने का काम किया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जियो ट्यूब्स हैं जिनके अंदर रेत भरकर बड़े बड़े जो है वो बैग्स बनाए गए हैं। और इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जियो बैग्स लगाए गए हैं, इनमें भी रेत भरा हुआ है और इनके माध्यम से यहाँ पर बांध बनाने का काम किया गया है ताकि गंगा जी का पानी गांव के अंदर ना जाए। तो ये काम पिछले साल हुआ था। पिछले साल जब दोबारा से गंगा कटान हुआ था तो गांव बरोना की जो 19 नंबर ठोकर है, यहाँ पर 19 ठोकरें लगाई गई थी इसी तरह की। ये जो मेरा आप पीछे देख रहे हैं, इस तरह की 19 ठोकरें हैं। जैसे ये एक ठोकर है, इधर भी आप देखिए ये दूसरी ठोकर है और वहां पर आप देखिए कि एक ठोकर, ये जो बैग है, जियो बैग है, ये फटा हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से गंगा कटान हुआ था पिछले साल, यानी अगस्त 2023 के अंदर यहाँ गंगा कटान हुआ था बरोना के अंदर। उससे भी काफी नुकसान हुआ था और ठोकर नंबर 19, 18 और 17 ये पूरी तरह से तबाह हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। और उसके बाद बरोना का जो दूसरा छोर है, वहां पर बहुत ज्यादा गंगा कटान हुआ था, कुछ कच्चे मकान भी ढह गए थे। उसके बाद सिंचाई विभाग कासगंज ने एक प्रोजेक्ट बनाया था और सरकार को प्रोजेक्ट बनाकर दिया था 4 गांव के लिए, सहबाजपुर, बरोना, कादरगंज, मेहुला। इन सभी पे दोबारा से बाढ़ निरोधक कार्य होना था, गंगा कटान से बचाने का कार्य होना था। लेकिन ये प्रोजेक्ट बहुत महीनों पहले सरकार के पास पड़ा हुआ था। हम बार बार ये मांग कर रहे थे कि आचार संहिता लग जाएगी और मुझे लगता है कि आज यानी 16 मार्च 2024 को 3 बजे आचार संहिता लग जाएगी। हम बार बार इस मांग को उठा रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को पास किया जाए। खुशी की बात यह है कि मैंने पहले वीडियो बनाकर आपको बताया था कि कुछ दिन पहले सरकार ने ये प्रोजेक्ट पास कर दिया है। करीब ये 12.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर सिंचाई विभाग ने दिया था। तो 4 गांव के लिए यह प्रोजेक्ट पास कर दिया गया है, बरोना के लिए, कादरगंज पुल के दोनों तरफ, और उसके बाद मेहुला के लिए और सहबाजपुर के लिए। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि कितना कितना पैसा सरकार ने दिया है। मैं आपको बताता चलूं कि मेहुला, इंदिरा, जसनपुर के लिए सरकार से मांगा गया था 1,70,00,000 रुपए, जिसे सरकार ने अभी 56 लाख रुपए दिया है। सहबाजपुर के लिए मांगा गया था 1,84,00,000 रुपए, जो अभी सिर्फ 61 लाख सरकार ने दिया है। कादरगंज पुल के पास जो काम होना है उसके लिए 6,50,00,000 रुपए मांगे गए थे सरकार से, जो सरकार ने 2,16,00,000 रुपए दिया है। और बरोना के लिए भी ये प्रोजेक्ट पास हुआ है। तो आज मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इन चारों गांवों में बाढ़ निरोधक काम, यानी कि जो गंगा कटान से बचाने के लिए काम होना चाहिए, वो यहाँ पर सिंचाई विभाग द्वारा शुरू किया जा चुका है। मैं ये काम आगे चल के आपको दिखाऊंगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं गांव बरोना में आया हूँ। यहाँ पर बाढ़ निरोधक काम चल रहा है, यानी गंगा कटान से बचाने के लिए सिंचाई विभाग यहाँ काम कर रहा है। और मैंने बताया था कि सरकार के पास प्रोजेक्ट गया है, सरकार ने वो प्रोजेक्ट पास कर दिया है। यहाँ पर हमारे साथ इस काम को जो देख रहे हैं ठेकेदार सतीश दीक्षित जी खड़े हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। सतीश दीक्षित जी, ये जो गंगा कटान होता है, पिछले साल भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था, और ये हमने काम देखा था कि जियो स्टड्स बनाए गए थे, जियो ट्यूब्स के माध्यम से और जियो बैग्स के माध्यम से। इस बार क्या काम होने वाला है? अब इसके बाद 700 मीटर तक एक तरफ से हमको बेड बना के ले जाना है, उसके बाद अब के स्टड न बना के और हमको डोला की तरह से जियो ट्यूब लगाना है। तो लगातार बनेगा, मतलब लगातार बनेगा, जियो बैग्स एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। तो अभी ये सब क्या हो रहा है, जरा दिखाइए। इस समय जो चल रहा है काम, ये बेड बनाने के लिए रेता की तैयारी चल रही है। जेसीबी क्या कर रही है? जेसीबी रेता निकाल रही है बोरियां भरने के लिए। और ये जो इधर मशीन लगी हुई है, मड पंप भी रेता निकाल रही है। ये जो मशीन लगी हुई है बोरियों के लिए रेता निकाल के दे रही है ये। अच्छा, तो जैसा यहाँ दीक्षित जी ने बताया कि यहाँ काम शुरू हो चुका है। पिछली बार क्या हुआ था कि जियो ट्यूब्स के माध्यम से स्टड बनाए गए थे और वो गैप दे दे के बनाए गए थे, यानी कि उसमें फासला था। इस बार सिंचाई विभाग क्या कर रहा है कि लगातार 700 मीटर, यानी कि जहां हम खड़े हुए हैं, ये 19 नंबर स्टड कहलाता है, इससे लेकर और गांव के बाहर तक। पिछली बार आपने देखा था कि जो मठिया है, मंदिर भी बह गया था, मंदिर भी टूट गया था, उससे भी आगे हम लोग निकल जाएंगे। पिछली बार एक पक्का मकान ढह गया था, उससे भी हम आगे निकल जाएंगे। यानी 700 मीटर लगातार जियो बैग्स लगाए जाएंगे और इस बार जियो ट्यूब्स लगाए जाएंगे 105 बरोना के अंदर, और ये टेढ़ा करके लगाए जाएंगे, जो सिंचाई विभाग ने बताया है। तो आप ये देख रहे हैं, यहाँ जेसीबी मशीन काम कर रही है और जेसीबी मशीन करीब करीब 2 मीटर का, यहाँ पर 2 मीटर का गड्ढा बना रही है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये मड मशीन कहलाती है, ये गंगा जी से रेत निकालने का काम करती है और यही रेत जो है वो जियो बैग्स में भरा जाएगा, जिसके द्वारा
बांध बनाया जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं अभी पिछले जो काली माता जी का मंदिर है वहां पर मैं देखकर आया हूं कि जो स्टड बनाए गए थे वो रेत भरकर बनाए गए थे जियो ट्यूब्स में, और वो जरा सा अगर पानी का बहाव आता है तो वो टूट जाते हैं, फिर गंगा जी में बह जाते हैं। इस तरह के 2-3 मैं जियो ट्यूब्स देखकर आया हूं जो फट गए हैं, जिनका रेता नजर आ रहा है। और जो ये मिट्टी का एक बांध बनाया गया था और जो जियो बैग्स डाले गए थे वो भी कहीं ना कहीं जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा फोटो के माध्यम से कि किस तरह से वो टूट रहा है। तो पुख्ता काम तो है, लेकिन इतना पुख्ता नहीं है जितना कि अगर यहाँ पर पत्थर लगाए जाते। पत्थर का काम मैं समझता हूं कि ज्यादा पुख्ता है। दोबारा से सिंचाई विभाग ने जियो बैग्स और जियो ट्यूब्स लगाने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बरोना में काम नहीं चल रहा है, ये काम सहबाजपुर में चल रहा है, इंदा मेहुला में चल रहा है, उसके बाद कादरगंज का जो पुल है उसके दोनों तरफ चलेगा। तो यहाँ पर सिंचाई विभाग ने ये काम शुरू कर दिया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आचार संहिता लगने से पहले सरकार ने जो वित्तीय स्वीकृति है वो दे दी है। हालांकि जितना पैसा सिंचाई विभाग ने मांगा था उतना पैसा नहीं दिया है, लेकिन काम शुरू करने का पैसा सरकार ने दे दिया है। तो हम समझते हैं कि अब आचार संहिता के अंदर भी सिंचाई विभाग काम कर सकता है। और तो हमारे साथ गांव के प्रधान हैं पप्पू बघेल जी, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो काम इस बार हो रहा है ये कितना पुख्ता काम हो रहा है, क्या इनको उम्मीद है कि इस बार इनका गांव बच जाएगा। प्रधान जी, 2023 में जो बाढ़ आई थी और उससे पहले बाढ़ आई थी, उसके बाद सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया था और यहाँ जियो ट्यूब्स के स्टड लगाए गए थे। मैं पिछली बार भी आकर देखा था 2023 में कि जियो स्टड कुछ काम के नहीं है, क्योंकि ये जहां हम खड़े हैं 19 नंबर स्टड ये बह गया था, 18 नंबर बह गया था और 17 नंबर पूरा बह गया था। और अभी भी मैं देख के आ रहा हूँ जो काली माता जी का मंदिर है उसके पास बहुत सारे जियो बैग्स जो है, जियो ट्यूब्स जो है वो फट गए हैं। तो क्या ये इस बार पुख्ता काम होगा? इस बार ये जैसा हिसाब से बताते पूरा फ्रंट, पहले तो जियो टू जहाँ पड़े उसके नीचे ही बोरी पड़ी। अब अगर ये कह रहे हैं पूरी जेती है तेती पूरी में बोरी डालेंगे और 100 क्रेट हम फांसी डालेंगे तो फिर पुख्ता रहे। तो देखिए, प्रधान जी भी कह रहे हैं कि इस बार अगर काम जिस तरह से सिंचाई विभाग बता रहा है कि लगातार ये जो है जियो बैग्स डालने का काम करेंगे, कहीं गैप नहीं छोड़ेंगे, कहीं फासला नहीं छोड़ेंगे जो पिछली बार छोड़ा गया था, और क्रेट में फांस के बोरियां डाली जाएंगी। और मैंने आपको दिखाया, एक बार और दिखा दीजिए, उधर से, वहां से पीछे से एक बार और दिखा दीजिए। ये गांव के लोग बड़े उत्साहित होकर यहाँ बैठे हुए हैं किनारे पर। यहीं पर जो है 700 मीटर का पूरा बेड बनेगा। बेड का मतलब है पूरा एक लेवल लगाकर बोरियां डाली जाएंगी, लगातार बोरियां डाली जाएंगी। और वहां पर आप देख सकते हैं जेसीबी मशीन खड़ी हुई है और इधर 2 मड मशीन यहाँ पर आ चुकी हैं। तो बरोना पे काम शुरू हो चुका है। इसी तरह से कादरगंज पुल के दोनों तरफ, शमशान घाट के पास, इंदा मेहुला पर और सहबाजपुर पर काम शुरू हो चुका है। मुझे लगता है कि और भी जगह ये काम करने की जरूरत है। मूछ खेड़ा पर सरकार को चाहिए कि वहां पर भी इस तरह के बांध बनाने की आवश्यकता है। इस बार यहाँ पर काम शुरू हो गया है, खुशी की बात है। लेकिन अच्छा काम हो तो हम सबको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सरकार का पैसा फिजूल नहीं जाना चाहिए, बेकार नहीं जाना चाहिए। 2023 में जो स्टड बने थे वो कामयाब नहीं थे। तो इस प्रोजेक्ट की हम निगरानी करते रहेंगे और जहां जहां और भी काम चल रहा है हम आपको दिखाते रहेंगे। ये प्रोजेक्ट पूरा देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर काम सिंचाई विभाग कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जून जुलाई यानी बारिश आने से पहले ये काम सिंचाई विभाग पूरा कर लेगा। तो इस तरह की कोई भी आपकी समस्या हो, आप मेरे नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 7007305274 और मैं अब्दुल हफीज गांधी हूँ। तो कासगंज जिले की कोई भी समस्या हो, आपकी सड़क, बिजली, पानी की कोई भी समस्या अगर आपको आती हो तो आप मुझे सूचित करें। मैं जो भी सरकारी काम हो रहे हैं उस पर निगरानी रखने का काम करूंगा, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूं। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि जहां भी सरकारी पैसा लग रहा है उस पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पर सिंचाई विभाग कर रहा है इसमें सही काम हो रहा है नहीं हो रहा है ये मेरी जिम्मेदारी है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते मैं यहाँ पर वक्त वक्त पर आता रहूंगा और आपको यहाँ पर आंखों देखा हाल दिखाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।